सच्चे दरबार की जय। छठा अध्याय धूमर लोचन का वध। गुरु का ध्यान। मैं श्री भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्स पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। नागराज के आसन पर बैठी हुई है वे। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उदाभूषित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र हैं जो देवी की शोभा बढ़ा रहे हैं। वह हाथों में माला, कुंभ कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। गुरुदेव कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के यूं वचन सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति से बोला, सेनापति, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को साथ लेकर जाओ और उस देवी को बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह चाहे देव, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। गुरुदेव कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूमलोचन दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर तुरंत वहां चला गया जहां देवी विराजमान थी। वहां उसने देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चली चल। इस समय प्रशंसा पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। यदि इसी दशा में तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। गुरुदेव कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूमर लोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों शक्तियों से तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटककर होंठ की दाढ़ों से घायल कर दिया। सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक कट जाने तथा अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए उस दैत्यों के पेट फाड़कर सिंह ने दैत्यों का खून पीना आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूमर लोचन असुर को मार दिया है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया है, तब उस दैत्यराज को बहुत क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम भी बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को पकड़कर अथवा बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उन्हें आने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर देना। उसकी हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर शीघ्र ही लौट आना। धूमर लोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय।